तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जी आप अपने अपराजिता का पौधा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त हो जाता है और जिस जिस तरीके से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि अपने गार्डन के अंदर इस पौधे को ज़रूर करें जी शामिल, अपराजिता। और आप इसके फूल भी देख सकते हैं, कुछ नीले कलर के फूल आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा है जी फ़ायदेमंद अगर आपको है जी शुगर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी बिकते हैं और अगर आप इसको ख़रीदेंगे जी ऑनलाइन तो आपको पता चल जाएगा कितने महंगे हैं जी ये प्लांट, क्योंकि इसकी जो औषधि है यानी कि दवाइयों मेडिसिन में होता है जी बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से यूज़, और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हर्बल प्लांट भी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जी आप इसको आप कैसे मिट्टी के अंदर इसको लगाएं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। आप नर्सरी से इसको लेकर आते हैं, सबसे पहले आपने नर्सरी से इसको मंगाया, तो नर्सरी से लाने के बाद आप देखते हैं कि नर्सरी के अंदर कुछ इस तरीके की मिट्टी के अंदर ये होता है, चिकनी मिट्टी के अंदर। ये क्या करते हैं, जब पॉट को जब नया बनता है तो उसको किसी मिट्टी के अंदर इस तरीके से होल्ड कर दें ताकि मिट्टी वो फैले ना। अगर ये मिट्टी सूख जाएगी तो ये मिट्टी बिखरेगी नहीं। ठीक है, ये अपनी इस पॉकेट के अंदर इसको लगा के इसको रख देते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से लेकर आएँ तो आपको इसको 1 हफ्ते तक ऐसे ही लाके जहाँ पर आपको लगाना है वैसे ही उसी कंडीशन के अंदर रख दें ताकि वो उस एनवायरनमेंट के साथ हो जाए जी एडजस्ट। ठीक है जी, पहली बात आपको ये करनी है। ठीक, और जब आप इसका कवर उतारेंगे तो नीचे से आपको मिट्टी को हटा देना है ताकि जो इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी निकल कर सामने आ जाए और जिस मिट्टी के अंदर आप इसको लगाएंगे उसके अंदर अच्छी तरीके से वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, आपको नीचे से मिट्टी कर देनी है जी इसकी थोड़ी सी ढीली। ठीक है जी, अब बात करेंगे जी पॉट की। तो आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कम से कम आप इसको 8 इंची के पॉट के अंदर लगाएं। इससे कम पॉट के अंदर इसकी ग्रोथ जो होगी थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, बट और जितने बड़े गमले के अंदर आप लगाएंगे, क्योंकि ये बेल की तरह चलता है और बेल आप देखेंगे कि बड़े पॉट के अंदर ही सही सही तरीके से सर्वाइव करती हैं। और इसके आप इसको बीज के थ्रू भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे जब ये नया जब पौधा बनने लगता है तो इसकी कुछ इस तरीके से फलियां तैयार होती हैं और जब ये मैच्योर हो जाती हैं, पहले बनता है जी फूल, और जब फूल झड़ जाता है तो उसी की उस फूल से ये इसकी कली बन इसकी ये बर्ड्स यानी कि इसकी फली बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, और इसके अंदर है जी बीज, आप इसको बीज से भी कर सकते हैं जी ग्रो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। अब बात करेंगे जी इसकी मिट्टी की। तो हमने ऑलरेडी मिट्टी बना रखी जी, तो मिट्टी के अंदर आप देखेंगे हमने इसके अंदर मिला रखा है जी नॉर्मल क्या, गार्डन सॉइल 50%, 15% क्या है जी हमारा इसके अंदर गाय की गोबर की खाद। ठीक है जी, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, आप उसको 30% भी कर सकते हैं। ठीक है, और 10% आप मिट्टी को कम भी कर सकते हैं, यानी कि 40% आप कम से कम इसके अंदर 15 से 30% गाय की गोबर की खाद मिलाइए। और आधी आधी मात्रा के अंदर इसके अंदर कोकोपीट और रेत, जिसको हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन रेत, जो वाइट वाइट कलर की आप देखते हैं जो घरों के अंदर यूज़ होती है जब कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो भी आप इसके अंदर ज़रूर मिला दें। ठीक है जी, नीम की खली, सरसों की खली और बोन मील का 1-1 चमचा इसके अंदर डाल के आप इसकी मिट्टी को कर लेंगे अच्छी तरीके से तैयार। और जिस पॉट के अंदर भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको फुल्ली वेल ड्रेन यानी कि सुराख नीचे से होने चाहिए और उसको अच्छी तरीके से कर दीजिए इसके अंदर इंस्टॉल, के अंदर लगा दें और उसके अंदर डाल दीजिए मिट्टी। ठीक है जी, ये हमारी इसके अंदर पत्तियां भी मिली हुई हैं। आपको मैंने सारी मिट्टी का कंपोजिशन बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। और पत्थर पत्तियां हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्ती जाएंगी डिकम्पोज हो जाएंगी, उसकी आपको टेंशन नहीं। बस लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए, ठीक है, कांच की टुकड़े हो गए, प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, तो वो आप इसको साइड कर दें। आपने मिट्टी डाल दी है और थोड़े वक्त के लिए आप इसको डंडे यानी कि एक डंडा इसके अंदर अपने पॉट के अंदर लगा दें ताकि इससे इसकी सपोर्ट बनी रहे और उसको आप बांध दें, क्योंकि बेल के तौर में टरती है। अगर आप डंडा नहीं बांधेंगे तो ये नीचे झुक जाएगा और नीचे ही नीचे ग्रो करेगा और शायद डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि बेल है और बेल ये ऊपर चढ़ती है। और आप इसको एक फ्रेम के अंदर भी लगा सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। मिट्टी मैंने आपको बता दी, पानी का आपको ख्याल रखना है, ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं रखना है कि 24 घंटे गीली रहे फिर भी आप इसके अंदर पानी, जब मिट्टी ऊपर से थोड़ी थोड़ी खुश्क हो जाए तभी आप इसके अंदर डालें जी पानी। और उसके के अंदर आपने डंडी लगा दी और उसको सपोर्ट दे दी और अच्छी तरीके से इसके अंदर मिट्टी भर दी, तो आप इसके अंदर डाल दें जी पानी। पानी अच्छी तरीके से फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी गमला लगाएं, पहली बार जब लगाते तो बहुत अच्छे तरीके से पानी दे देना। इतना पानी देना है कि पानी नीचे से हो जाए जी ड्रेन आउट, देख रहे हैं। और जो मिट्टी हमने भुरभुरी बनाई है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 5 से 4 मिनट के अंदर ये मिट्टी
का जो पानी जो भी आपको ऊपर दिख रहा है ये हो जाएगा जी फुल्ली ड्रेन्ड आउट। ठीक है, तो आपको कुछ भुरभुरी मिट्टी आपको उसको बनानी है, बिल्कुल हार्ड और कॉम्पैक्ट मिट्टी के अंदर इसको नहीं लगाना है। तो आप देखेंगे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। भले ही अभी आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ स्टॉप है क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है जी, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा और जैसे जैसे टेम्परेचर इसके मुवाफिक होगा आप देखेंगे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। हम करीबन 2 हफ्ते के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जो हमने पॉट के अंदर लगाया था जी स्टार्टिंग में, एक दुबला पतला सा पीला पीला सा हमारा पौधा अपराजिता का, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं और इसकी ग्रोथ भी चल रही है। क्योंकि बेल की शक्ल के अंदर चलता है तो आप इसको किसी बड़े डंडे की मदद से, ठीक है, इसको सपोर्ट दे दें और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता रहेगा। नॉर्मली धूप के अंदर आपको इसको रखना है मई जून जुलाई, ठीक है। ठंड के अंदर थोड़ी इसको स्ट्रेस में चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि नवंबर चल रही है, आज हो चुकी है जी हमारी तकरीबन 19 नवंबर, ठीक है। तो 19 नवंबर को भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, पत्तियां भी खिल रही हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप इसकी गुड़ाई भी करते रहें और गुड़ाई करने के बाद इसके अंदर खाद भी आप डाल दें तो ये आपका पौधा सालों साल ऐसे ही आपको अपने खूबसूरत खूबसूरत फूलों से खुश करता रहेगा और अपनी ग्रीनरी से भी आपको ये लुभाता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।